ये सीवेज वाटर के जरिए पैदा हो रही है और इसको किस तरीके से पैदा किया जा रहा है वो भी जानेंगे, क्योंकि हम जिस रीजन में खड़े हैं ये आगरा मंडल में सीवेज पानी या यहाँ पानी में बहुत ज़्यादा लवणीयता है, इसके वजह से भी बहुत सारी फसलों को हम नहीं पैदा कर पाते हैं। तो हमारे साथ में एक प्रोफेसर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने इस तरह का ये रिसर्च किया और कितने साल में आपने क्या परिणाम निकाला। पहले तो सब परिचय आपका। मैं डॉक्टर सतीश कुमार चौहान, एग्रोनॉमिस्ट, सैलान वाटर प्रोजेक्ट, RVS कॉलेज बिचपुरी आगरा। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट सीवेज वाटर पे, क्योंकि आगरा ज़िले में 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनसे 239 मिलियन लीटर पर डे सीवेज पानी मिलता है। क्योंकि ये डोमेस्टिक है, इसमें इंडस्ट्रियल नहीं है, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि उसमें हमें ज़्यादातर हैवी मेटल्स जो हैं WHO की लिमिट्स के भीतर ही हैं। इसमें से जो मैक्सिमम नॉट STP का पानी एग्रीकल्चर में ही यूज होता है। जैसे धांधुपुरा है, उसमें उसके आसपास फ्लावर की ही क्रॉप होती है, लोग फूलों की ही खेती करते हैं। उसी के आधार पर हमने ICR द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि सब्जियों की जगह पे आप फूलों की खेती करें। तो इसमें हमने 5 साल पहले गेंदा और गुलदाउदी क्रॉप रोटेशन को अपनाया। इसमें हमारे 8 ट्रीटमेंट्स थे, जिसमें हमें से सबसे ज़्यादा हमें सीवेज वाटर और 75% रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर देने पर हमें सबसे अच्छी यील्ड मिली। क्योंकि फ्लावर की क्रॉप का आगरा में बहुत ही ज़्यादा एरिया है और यहाँ मंदिर होने की वजह से हमारी डिमांड एंड सप्लाई का भी रेशो अच्छा रहता है और हमें अच्छी डिमांड वो पैसे मिल जाते हैं। हमने जहाँ तक देखा कि गेंदा की फसल से हमें 1 से 1.5 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमें गुलदाउदी में 2 से 2,65,000, जिसमें हमारा 65,000 खर्चे में खर्च हुआ और 2 लाख हमें नेट प्रॉफिट मिला। इन दोनों का यदि हम रेशो लगाएं तो हमें 3.5 लाख के करीब एक किसान एक साल में अपने इस सीवेज वाटर से सिंचाई करके अपने इससे फूलों की खेती से बचत कर सकता है। इसके साथ ही साथ इससे सॉइल में भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये सब लीच हो जाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा हैवी मेटल हैं वो इतना इफेक्ट नहीं करते और ये सॉइल के कणों पे भी इकट्ठा नहीं होते। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आगरा के आसपास के किसान ज़्यादातर फूलों की खेती करें। इसके पहले भी हमने 3 फसलों पर 300% इंटेंसिटी पर हमने सब्जियों पर खेती की थी, जिसमें क्लस्टर बीन, कैलीफ्लावर और ओकरा, ग्वार, फूल गोभी और भिंडी, 3 का क्रॉप रोटेशन था 3% का। इसमें हमने सीवेज वाटर, ट्यूबवेल वाटर, सीवेज वाटर प्लस ट्यूबवेल वाटर, एक सीवेज का एक ट्यूबवेल का क्रॉप रखे थे। 50%, 75%, 100% RDF रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर थी। इसमें हमने देखा कि तीनों ही फसल से मिला के हमें 5,35,000 रुपया नेट प्रॉफिट एक साल में प्राप्त हुआ। क्योंकि हमें क्लस्टर बीन की अच्छी पैदावार मिली और उस समय जो ग्वार होती है खरीफ में, उसका रेट भी अच्छा मिलता है और पैदावार भी हमें 110 कुंटल के आसपास मिल जाती है। उसके बाद रबी में हम जब फूल गोभी की खेती करते हैं तो वो 350 कुंटल के पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें यील्ड देती है। यदि हमारा कम से कम रेट भी रह जाता है तब भी हमें 2-3 लाख, 3.25 लाख रुपया बचता है। इसी तरह गर्मी में हम जब ओकरा भिंडी करते हैं तो उससे भी हमें 110 कुंटल के आसपास यील्ड मिल जाती है। उस समय ओकरा की मार्केट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे हमें करीब 1,80,000 मिलता है। तो हम तीनों की लागत का यदि कैलकुलेशन करके एवरेज करें तो हमें 5.5 लाख के करीब हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है।
इसमें साथ ही साथ ये ट्यूबर क्रॉप नहीं है, तो उसमें हमें कोई भी ऐसा अंदेशा भी नहीं रहता है कि हमारे जो हैवी मेटल्स हैं वो हमारे वेजिटेबल में आएंगे, क्योंकि ये ऊपर लगने वाली क्रॉप है। भिंडी भी ऊपर लगती है, कैलीफ्लावर भी ऊपर लगता है और ग्वार भी ऊपर ही फली लगती है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा आगरा कैनाल और जो हमारे STP का पानी है वो WHO की जो लिमिट है, क्रोमियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इन सब की जो लिमिट है इस हैवी मेटल्स की, लेड की, ये WHO की लिमिट के भीतर है, इसलिए ये हानिकारक भी नहीं है। फिर भी मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि कम से कम वेजिटेबल की ट्यूबर वाली क्रॉप न उगा के यदि आपको ऊपर वाली फसल हैं जिनमें ऊपर पौड़ लगता है उगा सकते हैं। साथ ही यदि आप इस पर फूलों की खेती करें तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा और हमारे हेल्थ के लिए भी, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं हो, अच्छी लागत मिलेगी आपको। इसलिए धन्यवाद। तो ये थे एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर चौहान। इन्होंने बताया कि किस तरीके से फूलों की खेती हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आपको मैं दिखाऊं कि तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये 1 हेक्टेयर तो नहीं है, लेकिन उसका आधा एरिया है। और जिस तरीके की फूलों की खेती है, क्योंकि फूलों की खेती को सरकार भी बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, मंदिर बढ़ रहे हैं, चाहे अयोध्या हो चाहे काशी विश्वनाथ हो, वहाँ पर डे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और फूल मालाओं की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में किसानों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उनकी आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है। और दूसरी चीज़ है कि सीवेज वाटर का बहुत अच्छा उपयोग है। तो किसानों के लिए निश्चित तौर पर अगर इस तरह की खेती करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और उनको उस पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं रहना पड़ेगा कि जिसे हम निकालने के लिए 100-200 फीट ट्यूबवेल लगाते हैं और फिर उसके बाद हम उससे सिंचाई करते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, आगरा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।